बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ इशफाक सुलहरी। अवामी मसाइल पर बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं म्यूनसिपल कमेटी सांगड़ की। म्यूनसिपल कमेटी सांगड़ जो कि सांगड़ के 2 लाख आवाम के लिए यहाँ पर पीने का साफ पानी, सेहत व दीगर जो मवासलात के साथ साथ जहाँ पर जो बुनियादी सहूलतें हैं, उस हवाले से इस डिपार्टमेंट का काम है कि सांगड़ के आवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करे। म्यूनसिपल कमेटी के अंदर 300 से ज़्यादा यहाँ पर मुलाजम हैं और 17 ग्रेड के 3 से ज़्यादा यहाँ पे अफसरान हैं। यहाँ पर बल्दिया सांगड़ की क्या सूरत हाल है, किस तरह से ये यहाँ पर डेवलप कर रहा है, किस तरह से सांगड़ के आवाम को ये बुनियादी सहूलतें फराहम कर रहा है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि इस वक्त बल्दिया सांगड़ के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर ये 2 गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं जो कि 20 से 25 लाख की गाड़ियाँ जो कि सेनेटर इमामुद्दीन शौकीन ने सांगड़ के आवाम के लिए यहाँ डोनेट की थी कि ताकि किसी भी तरह की यहाँ का सफाई का जो काम है वो बेहतर तरीके से हो सके। उसके अलावा यहाँ पर ट्रैक्टर है और दीगर ट्रॉलियाँ हैं और स्टाफ जो है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर छुट्टी का दिन तो नहीं है, बिल्कुल आम दिन है और ड्यूटी का दिन है। यहाँ पर कितना स्टाफ आया, कितने अफसरान आए, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं बल्दियाती सिस्टम की। हमारे साथ सीनियर टोन ऑफिसर जहाँ मौजूद हैं पेरूमल के, इन्होंने एक सर्विस की है, रिटायर हो गए हैं। सर जी, ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं टोन बल्दिया का, आपने पूरी उम्र इसको दी है, क्या समझते हैं कि आपके दौर के अंदर भी अफसरान ड्यूटी पे आते थे, नहीं आते थे, क्या सिस्टम होता था? यार पहले तो बहुत ठीक था, अब तो हम रिटायर हो गए हैं, अभी आते नहीं है इधर। हाँ, अभी तो पता नहीं है, ज़रूर आएंगे। तो क्या समझते हैं कि जब पहले भी आप आते थे यहाँ रौनकें होती थी या खाली ऐसे होते थे? पहले भी रौनकें होती थी, अभी भी रौनकें हैं। अभी तो गवर्नमेंट सिस्टम चलता है। अच्छा, गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है। जो आप देख रहे हैं कि इस वक्त बादशाह जो है नेमत, जो कि सबका यहाँ के काउंसलर भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी के उसको रहनुमा है। सर क्या देख रहे हैं आप इस वक्त सिस्टम को, किस तरह देख रहे हैं? सही, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो बल्दियाती सिस्टम है इस टाइम ये बिल्कुल मफलूज हो गया है, ये सियासी नज़र हो गया है। ये जो निज़ाम है हमारा, अब क्या है कि हमारी गवर्नमेंट की एक गाड़ी है जिसका नंबर है GS 139, जबकि वो CMO के पास होनी चाहिए। वो प्राइवेट लोग जो है शहर के अंदर चला रहे हैं। CMO साहब आए हैं? CMO साहब नहीं आ रहे हैं, वो हैदराबाद बैठे हुए हैं। वो आते ही नहीं हैं, वहीं से दस्तखत होते हैं, वहीं से बारों बार चेक निकलते हैं, किसी को पता नहीं होता है। अभी कुछ अर्सा पहले तकरीबन कोई 10 लाख रुपए निकाले गए घाटी के मद में। घाटी तो शहर में नहीं हुई, ना कोई सफाई हो रही है शहर में। सफाई की बात कर रहे हैं हम लोग इस पे बादशाह नेमत से भी बात करते जाएंगे। हम डिपार्टमेंट जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं उनका विजिट कराते जाएंगे। लेकिन हम सब चाहते हैं कि सबसे पहले वो चीज़ें दिखाएं जो कि ज़रूरी हैं, पब्लिक के लिए ज़रूरी हैं, जिनमें लाइब्रेरी जो है यहाँ पर मौजूद है। लाइब्रेरी की क्या सूरत हाल है, हम इस पर बादशाह से भी बात करेंगे, सीनियर दोस्तों से भी बात करेंगे। बादशाह, आप क्या कहेंगे इस पर जो लाइब्रेरी की सूरत हाल है? हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम वो चीज़ दिखाएं जिसके जो माशरे के लिए ज़रूरी है, नौजवानों के लिए ज़रूरी है। लाइब्रेरी की सूरत, लाइब्रेरी तो एक आवाम जो नौजवान है उनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उनको बहुत सहूलियात यहाँ से मिलती हैं। DC साहब ने बहुत अच्छा किया था, इफ्तिताह किया था इन्होंने, यहाँ पे जो लाइब्रेरी बनाई सब कुछ किया। लेकिन हमारी लाइब्रेरी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लाइब्रेरी में कुछ नहीं है, क्यों कुछ नहीं है? क्या बादशाह, क्योंकि अखबार बादशाह ये बात गलत कर रहे हैं जहाँ वाकई ऐसा है। इस पर हम इसको हम वहाँ पे जाकर अमली तौर पर देखेंगे। इस वक्त लाइब्रेरी की अगर सूरत देखते हैं कि इस वक्त लाइब्रेरी जो है वो म्यूनसिपल कमेटी के ऊपर बनाई गई इसको। लेकिन इस साइड में अगर आपको दिखा दूँ तो ये लाइब्रेरी की वो बिल्डिंग थी जहाँ पर गरोड़ी शरीफ लाइब्रेरी थी, जो कि सबका नाज़म की जानिब से, जहाँ पर 5 करोड़ रुपए की लागत से इसको तमीर किया गया है। आप देख सकते हैं इसकी क्या सूरत हाल है, कितने बड़े पैमाने पर इस पर करप्शन हुई है। वो लाइब्रेरी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, इस पर भी आप बात करें ना सर। बिल्कुल, ये बिल्डिंग जब बनी थी तो ठेकेदार को पैसे तो दे दिए गए फालतू, लेकिन वो बुनियादें भी ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गई, वो चीज़ यहीं पड़ी है। करप्शन की इंतहा, करप्शन की ये इंतहा है कि यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। जी सर, अभी जो है हमारे पास ये 2 ट्रैक्टर हैं जो सामने खड़े हैं आपके, आप दिखा भी रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। लाइब्रेरी के जहाँ देख रहे हैं कि लाइब्रेरी का जो टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक लाइब्रेरी का टाइम है। और लाइब्रेरी के लिए यहाँ पर क्या किताबें हैं, क्या चीज़ें हैं, इस पर हम बात करेंगे, आपसे दिखाएंगे आपको यहाँ। लेकिन उसके साथ साथ हम जब ऊपर जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि साइड में जो बल्दिया का जो सामान है उसको भी आप नज़र में रखते जा रहे हैं कि यहाँ ट्रैक्टर की क्या सूरत हाल है, यहाँ ट्रॉली की क्या सूरत हाल है, किस तरह से यहाँ पे उस मशीनरी जो है वो नकारा पड़ी हुई है। इधर आप देख सकते हैं कि वो तमाम रक्शे मौजूद हैं जिन पर चंद रुपये खर्च होने हैं तो उसमें फाल हो सकते हैं। गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट है उसे टायर की वजह से यहाँ पर पंचर पड़ी हुई हैं और तमाम जो सामान देख रहे हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं। और अगर इसको दोबारा से हम उस बिल्डिंग को दिखा दें आपको, जो कि सबका जहाँ पर लाइब्रेरी थी, गरोड़ी शरीफ लाइब्रेरी, उसकी बिल्डिंग को आप देखेंगे कि वहाँ पर सिर्फ बाउंड वहाँ पे
बुनियाद रखी गई है जिस पर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च हो गए और वो एक अरसे तक जो है ये पड़ी रही। उसके बाद दोबारा इसको फॉल नहीं किया गया। लाइब्रेरी की सूरत ये है कि यहाँ पर 31 तारीख को दोबारा 16 में इसका इफ्तिताह हुआ है। इसका मखदूम गरोड़ी शरीफ लाइब्रेरी थी जो कि बहुत मशहूर लाइब्रेरी थी। यहाँ पर लोग आते थे और किताबें वगैरह पढ़ते थे, मालूमाती किताबें थी। इस पर लाइब्रेरी की क्या सूरत हाल है वो भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। ये सांगड़ शहर जो कह लें, सांगड़ का जो मेन जो कि डिस्ट्रिक्ट का मेन हेड क्वार्टर है, बादशाह से कहा जाता है, हेड क्वार्टर इसको कहा जाता है। सिटी का ये मेन हेड क्वार्टर का ये आप लाइब्रेरी है जिसकी आप इस टेबल पे आप देख सकते हैं कि टेबल पे क्या सूरत हाल है, कितनी अखबारें पड़ी हुई हैं। ये जो अखबार आपको नज़र आ रही है ये अखबार भी लाइब्रेरियन से नहीं आती, बल्कि यहाँ का पटे वाला ख़ान जो है वो अपने पैसों से ये अखबार लेकर आता है ताकि यहाँ के आने वाले लोग जो हैं वो उसको पढ़ें। सर जी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? सही कह रहा था, मैं ले रहा हूँ, आप जेब से सही कह रहा आप अपने पैसों से मैं ले रहा हूँ अपने जेब से। यहाँ पे कोई अखबार नहीं आता? कोई भी नहीं आती, बंदे बिल नहीं पे पेमेंट नहीं हो रही, वो नहीं रहा है दुकान वाला, क्या करें अभी, मैं ले रहा लोग हूँ। आते हैं पढ़ने के लिए? आते बिल्कुल आते हैं, यही पढ़ते हैं, एक बस एक ही पढ़ते हैं, यही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं है। ऑफिस किस टाइम तक टाइम? ऑफिस सुबह 9 से 12 तक है, शाम को 4 से 6 तक। अच्छा, लोग ही नहीं आते जब कोई चीज़ है ही नहीं तो क्या पढ़ने आएंगे? आएंगे हम तो बैठे ड्यूटी पे। बादशाह साहब कहते हैं कि लाइब्रेरी के लिए फंड्स होते हैं, लाइब्रेरी के लिए कोशिशें की जाती हैं कि लाइब्रेरी कैम हो, नौजवान नस्ल इस तरफ आए, स्टडी की तरफ जाए। इस पर लाइब्रेरी की जो सूरत आप देख रहे हैं, आपको कभी अफसोस नहीं हुआ इस पर? सही, हमें तो बहुत अफसोस होता है। मैं तो डीसी साहब से और नवीद डेरो साहब से जो है ना अपील करूंगा कि खुदा के लिए आप खुद आएँ, विज़िट करें, देखें, पूछें लोगों से, शहर वालों से पूछें कि शहर का इस टाइम क्या हाल है। सफाई शहर में नहीं है, पैसे निकाले जा रहे हैं। नहीं, शहर की सफाई को तो हम बाद में देखेंगे, सफाई की क्या सूरत है उसके लिए तो हम अलहदा से फील्ड में जाके दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त नौजवान नस्ल की बात की जा रही है कि नौजवान नस्ल के लिए मालूमात किस तरह देनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइब्रेरी के क्या सूरत हाल है। यहाँ पर सिर्फ अलमारियाँ तो बना दी गई हैं, अलमारियों के अंदर अगर आपको हम दिखाएँ तो यहाँ पर वो किताबें पड़ी हुई हैं जो सदियों पुरानी। यहाँ पर किताबों की हालत आप देख सकते हैं कि एक अरसे तक अगर देखा जाए, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा करीब से कि यहाँ पर मिट्टी की अगर सूरत देख ली जाए, किताबों के अंदर मिट्टी कितनी है, उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने अरसे से ये लोगों ने नौजवानों ने यहाँ पर किताबें नहीं पढ़ी। मिट्टी का आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ही यूँ समझ लें कि बिल्कुल पब्लिक के लिए लाइब्रेरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कागजी तौर पर यहाँ के ब्यूरोक्रेट, यहाँ के सियासतदान अगर सियासत करते हैं, अगर यहाँ की बातें करते हैं, इन किताबों को अगर आप देखें तो इससे यहाँ पे आपको जो दिखा सकता हूँ ये चीज़ अगर आप देखें तो इससे आपको एक अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर ये मिट्टी की क्या सूरत हाल है, कितने अरसे से यहाँ पर इसकी सफाई नहीं हुई है, कितने अरसे से ये किताबें नहीं खुली, कितने अरसे से यहाँ पर इसकी जिस तमाम आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। सर जी, जब एक लाइब्रेरी की आपकी सफाई नहीं हुई है, जहाँ पे मिट्टी इतनी पड़ी हुई है, लोग नहीं आ रहे, लाइब्रेरी नहीं आ रहा, फंड्स कहाँ जा रहे हैं? सही है, फंड तो अभी सबसे पहले तो जो है ना मैं डीसी साहब से और एडमिनिस्ट्रेटर साहब से और नवीद डेरो साहब से ये अपील करूंगा कि वो तो पहले तो हमारे जो सीएमओ जिनका ऑर्डर हुआ है उनको ऑफिस में बिठाएं तो सही। वो ऑफिस में नहीं बैठते हैं, वो हैदराबाद में बैठे हुए हैं। इनका काम होता है ये हैदराबाद जाते हैं, वहाँ पे करवा के उससे आ जाते हैं, वो ऑफिस में आने को तैयार नहीं है। आखिर क्या वजह है? हम तो यही समझते हैं कि करप्शन कर रहे हैं वो पिंडू बारों बार की बात है। देख रहे हैं कि पिंडू बार यहाँ पे वो चीज़ें हो रही हैं। यहाँ का ये मुंतखब जो एमएनए है उनकी तस्वीर भी लगा दी गई है, इस वक्त मौजूदा एमपी है उनकी भी तस्वीर लगा दी गई है। इनका भी फ़र्ज़ है कि वो जब उनके यहाँ पे तस्वीर लगा दी गई है, जब उनका यहाँ पर उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है, जब उनका यहाँ पर इफ्तिताह हो रहा है, तो उनका भी काम है कि इस लाइब्रेरी जहाँ पर आवाम को किसी भी तरह की सहूलतें फराहम नहीं की जा रही उसका विज़िट करें। क्या समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है या नहीं? बिल्कुल, ये अली गुलाम साहब के इस टाइम वो मौजूदा एमपी हैं, उसके फ़र्ज़ बनता है कि वो जो है यहाँ पे आएँ, विज़िट करें, देखें और यहाँ के लिए जो है ना सहूलत पैदा करें, क्योंकि भाषा का तरक्याती कामों का अंदाज़ा तो हम इससे लगा सकते हैं कि यहाँ पर लाइब्रेरियन की जो कुर्सी है जिसके ऊपर यहाँ का इंचार्ज आकर बैठता है, उस कुर्सी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर तरक्याती काम जो है बड़ी तेज़ी से जा रही हैं। क्या कहेंगे? बड़ा फंड ईमानदार से इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, वो बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। समझान, जो बंदा इधर आता है वो यही कहता है कि मैं बिल्कुल शरीफ आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। सबसे ज़्यादा करप्शन वो करता है। इस वक्त कौन करप्शन कर रहा है? बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है इस टाइम करप्शन। मतलब ऐसी जो है बिल्कुल, इसमें एक ग्रुप बना हुआ है, जो ग्रुप जो है उनके साथ मिल के जो करप्शन कर रहा है। हेड कौन है? ग्रुप का हेड नूर मोहम्मद निज़ामानी है। और
कौन है यहाँ पे सियासी तौर पर? सियासी तौर पे तो बस फिर आप खुद समझते बता हैं, देना, आप नहीं बता- हमें समझा पता ना। है, हम चाह रहे हैं कि आप बताएं, आवाम बताए वो सियासी लोग कौन है, जिन जिन बंदों ने उनको रखवाया है वही उनके हेड किसने है। रखवाया है, डीसी ने रखवाया है? हमारे हिसाब से तो माशूक चांडियों ने रखवाया। चांडी जो कि टिकट होल्डर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने जहाँ पर रखवाया तो उनकी ज़ाहिर है कि उनका शे है, उनके साथ उनकी उनकी यहाँ पर तमाम जो है उसकी हमदर्दियाँ। डीसी साहब से अपील करूंगा कि खुदा के लिए जो गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं उनको जो बल्दिया में वापस लाया जाए, रखा जो जाए। गाड़ियों की हालत है उनको उनका क्या किया जाए? ना उनको तो नहीं बनाया, चलो बल्दिया में मौजूद तो हैं, ये गाड़ियां तो प्राइवेट चल रही हैं, नंबर प्लेट उतार कर गवर्नमेंट की प्राइवेट गाड़ियां शहर में चल रही, कौन चला रहे हैं? क्या ये बादशाह साहब जो है नेमतुल्लाह बादशाह, जो कि एक अरसे से कई अरसे से यहाँ पर ज़िला कौंसिल के भी मेंबर रहे हैं और यहाँ पर बल्दिया के भी मेंबर हैं। गाड़ियों के एक बार फिर हम नाज़रीन को दिखाएंगे कि क्या सूरत हाल है, किस तरह से सांगड़ के आवाम को ये गाड़ियाँ जो हैं सहूलत दे रही हैं, किस तरह से यहाँ पर चलती हैं, किस तरह से लोगों को यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है। एक बार फिर मैं अपने नाज़रीन को वही प्लाट दिखाऊंगा जिस प्लाट के अंदर यहाँ पर गरोड़ी शरीफ लाइब्रेरी बनना था, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च हो गए। उसकी क्या सूरत हाल आप देख सकते हैं कि वो पार्क जो है वो बिल्डिंग नहीं बन सकी। इसके हवाला जहाँ पर डिपार्टमेंट के हवाले बता लूँ, यहाँ पर 300 से ज़ायद यहाँ पर मुलाजम यहाँ पर काम करते हैं। और जबकि इसके अलावा यहाँ की ये सूरत हाल है कि यहाँ पर 17 ग्रेड के 3 से 4 यहाँ पर ऑफिसर हैं। बादशाह साहब, इस वक्त हम अंदर चल रहे हैं बिल्डिंग तरफ, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि अपने नाज़रीन को दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस पार्क की जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माली भी हैं, यहाँ चौकीदार भी हैं, आप ये समझते हैं कि बहुत सारा स्टाफ भी है, ठीक है? क्या समझते हैं कितना स्टाफ है यहाँ पर? यहाँ पे तकरीबन जो है टोटल मिला के स्वीपर वगैरह के साथ हमारा तकरीबन 350 के 350 से ज़्यादा स्टाफ है इस वक्त। क्या सूरत हाल है, सफाई की सूरत हाल क्या है, किस तरह से यहाँ पर सफाई की जाती है, किस तरह से यहाँ पर ये होता है, सिस्टम हो रहा है? आप देख रहे हैं कि जिसको स्टोर बनाया गया है, यहाँ पर उस स्टोर का सामान है बड़ा। बाथरूम है यहाँ की क्या सूरत हाल है, बाथरूम की क्या सूरत हाल है? जहाँ पे जो लोग आएंगे लाइब्रेरी के लिए, उनके लिए जो हाल के अंदर जो मीटिंग होंगी, उस मीटिंग के अंदर जो लोग आएंगे उनके लिए ये है। यहाँ से हम बादशाह साहब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस दरवाजे से स्टार्ट करते हैं, अंदर से हम नहीं जाते, हम इस दरवाजे से स्टार्ट करते हैं। ये मेन आपका हाल है, इस दरवाजे से आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं? दरवाज़ा ये खुलता ही नहीं है। क्यों? जब कोई काम नहीं करेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा तो सफाई की सूरत हाल का अंदाज़ा हम इस दरवाजे से की एंट्री से लगाते हैं। यहाँ के अपना हाल के अंदर हम बात कर लेते हैं। बादशाह, इस हाल के अंदर कई आपकी मीटिंग होती थी यहाँ पर? हम खुद काउंसलर थे, हम यहाँ मीटिंग करते थे। इस हाल का पूरा फर्नीचर आया था, स्पीकर वगैरह तक आए थे, सब कुछ आया था। अब यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है जी। ये जो आप देख रहे हैं जिस हाल में हम मौजूद हैं, ये इसको जहाँ कहा जाता था कि जो कौंसल का जहाँ जो इजलास होता था, अपना तालका कौंसल का जो इजलास होता था, उसका ये तालका कौंसल हाल था, जहाँ पर चेयरमैन चेयर करता था, जहाँ का जो नाज़म होता था, जहाँ पे जिसके मेम्बरान थे उनके लिए यहाँ पर चेयर्स मौजूद थे, यहाँ पे माइक मौजूद थे। यहाँ पे आप इस साइड में देखेंगे यहाँ पर पंखे लगे हुए थे और तमाम का तमाम जो इलेक्ट्रिक का सामान है, यहाँ पे यकीनी तौर पर चौकी, यहाँ पे स्पीकर तक टेबलों पे लगे हुए थे। ये पूरा फर्नीचर था यहाँ पे। और हमारे हर जो ऑफिस है ना, हर ऑफिस में इंटरकॉम लगा हुआ था, उससे बातचीत होती थी ऑफिस वालों की। सामान था, इतना पंखा इतना चला गया, कहाँ गया? चौकीदार होगा यहाँ पे? कौन? यहाँ पे चौकीदार? चौकीदार हैं, सब कुछ है। तो ये सामान सारा गायब हो गया? सारा गायब हो गया सामान। तो कभी एडमिनिस्ट्रेटर ने आपसे पूछा है कि हम लोगों ने कई दफ़ा सवाल की इसी चीज़ के, समझा ना? ये हाल की बात करें कि इस हाल के अंदर जो सामान है वो तमाम का तमाम सामान आप देखते हैं चोरी हो चुका है। लेकिन इस वक्त हाल की क्या सूरत हाल है, सफाई के हवाले से अगर हाल की सूरत हाल देख ली जाए, इनके पंखों की सूरत हाल देख ली जाए, कैमरा मैन आपको दिखाएगा कि यहाँ दीवारों पर जो पंखे लगे हुए थे उनमें से कोई पंखा यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो चेयर थे वो मौजूद नहीं है, यहाँ पे जो कुर्सियाँ थी वो मौजूद नहीं है, यहाँ पे माइक सिस्टम जो था वो यहाँ पे मौजूद नहीं था। लेकिन अगर सफाई की बात कर लीजिए, ज़ाहिर है कि बल्दिया का काम में सफाई करना। बादशाह साहब, ये इस वक्त जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, गेट के आप एंट्री हुई, आपने सूरत हाल देखी, जिस वक्त हम बाहर जा रहे हैं, ये जो सूरत हाल देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं। हमें रोना आता है इस चीज़ पे सर, हमें रोना आता है इस चीज़ पर, रोना भी आना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाती है, स्टाफ की बात की जाती है, 300 से ज़्यादा जहाँ पर स्टाफ है। लेकिन अगर फर्नीचर की बात कर ली जाए तो इस वक्त बल्दिया के अंदर ये सूरत हाल है कि आप अगर नीचे से अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये सूरत हाल है कि ईंटों के ऊपर यहाँ पर टूटी हुई बेंच पड़ी हुई है, जिससे यहाँ पर ये किया जा सकता। क्या कहेंगे? ये हालत देख ले, इससे अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि जबकि हमारा करोड़ों रुपए का फंड है,
करोड़ों का फंड है, उसका अंदाज़ा हम इस गेट के बाहर से लगा सकते हैं। ये इस वक्त हम मौजूद हैं तालका म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के जो ब्रांच है, इसको टैक्स ब्रांच कहा जाता है। इसका मकसद क्या होता है? ये होता है कि टैक्स वसूल करना। किस टैक्स वसूल करते हैं? ये जैसे पानी का टैक्स है, किराए हैं, उसके अलावा जो है अपना माल पीढ़ी है, तो ये सब टैक्स जो है ना पब्लिसिटी, ये तमाम के तमाम जो टैक्स जो है वो यहाँ पे वसूल किए जाते हैं। जहाँ की क्या सूरत हाल है इसका भी हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे कौन इंचार्ज है, कितना स्टाफ है, इस पे भी हम बात करेंगे कि यकीनी तौर पर क्यों यहाँ पे जो स्टाफ है वो क्या इसके बारे में कहता है, कितना माहवार इसका टैक्स यहाँ पे वसूल होता है। इसी तरह से यहाँ के जो दीगर जो स्टाफ की सूरत हाल है, जैसा कि बादशाह साहब क्या कहेंगे सूरत हाल देखकर आप? ये पूरे बल्दिया की यही सूरत हाल है। ये तो डीसी साहब को और एमएनए को कदम उठाना चाहिए। एमपीए तो हमारे आते ही नहीं है। एमपीए को तो हम नहीं कहेंगे फंक्शन लेके, कम से कम जो हुकूमत में है वो तो आके कदम उठाएं इस चीज़ के ऊपर। ये ऑफिस है, ऑफिस है जहाँ पर थोड़ा सा हम दिखा लेते हैं। ये ऑफिस है बादशाह साहब, ये ऑफिस है जी सर, ये ऑफिस है सर, जहाँ पे स्टाफ आता होगा। जहाँ स्टाफ आता है, सब आता है। यहाँ की सूरत देखकर क्या कहेंगे? हमें जो तो अपना मुंह नहीं धोता तो शहर में क्या शहर को धोएंगे, क्या धोएंगे शहर को? जी, जो अपना मुंह नहीं धोते, तब तो शहर का ये हाल है। जी, जो अपना मुंह नहीं धोता वो शहर का क्या मुंह धोएगा, उसका अंदाज़ा आप उनके ऑफिस से लगाया जा सकता है। यहाँ पर स्टाफ की भी बात की जा रही है। बादशाह के बकौल यहाँ पर 300 से ज़्यादा जहाँ पर स्टाफ है। सर जी, ये किसका ऑफिस है? ये हमारे अकाउंटेंट का ऑफिस है। ये क्या क्या मालूम हो गया है या ये आते ही नहीं है। अच्छा, हाँ। तो ये जो ताला जो कब खुलता है? ये ताला जब दिल करे उनका खोले, किसी ने बैठना होता है या कोई किसी का कोई आ जाता है तो फिर ये खुल जाता है, वरना अकाउंटेंट आते ही नहीं है। मतलब यहाँ पे ये 17 ग्रेड का ऑफिसर होगा। 17 ग्रेड का ऑफिसर है। 17 ग्रेड का ऑफिसर है। यहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्यों नहीं यहाँ पे आ रहे? अब हम बात कर लेते हैं मुख्तलिफ ब्रांचेस की। ये 2 ब्रांचें, जो 3 ब्रांचें हमने आपको दिखाई, वहाँ की क्या सूरत हाल थी। इस वक्त एक और ब्रांच है जहाँ पे 17 ग्रेड का ऑफिसर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जहाँ पर बैठता है, जिसका नाम नसीरुल्लाह डोमकी साहब है। जिसकी क्या सूरत हाल है इस पर भी हम बात करेंगे कि इस वक्त ये हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं, जहाँ पर इंजीनियर की क्या सूरत हाल है, इंजीनियर आए नहीं आए, इस पर वहाँ पर उनका स्टाफ मौजूद है। सर जी, क्या नाम है आपका? मुमताज़ अली। अरे क्या कहेंगे आप, यहाँ पर क्या हैं? कुछ नहीं, क्या है? आप क्या यहाँ पे ऑफिसर हैं? क्या है? मैं नायब कासिद हूँ। नायब कासिद है। ऑफिसर साहब आपके कब आते हैं? साहब डेली आते हैं। सर जी, आप यहाँ पर क्या हैं? जूनियर क्लार्क। जूनियर क्लर्क हैं। क्या कहेंगे कि यहाँ कितना का स्टाफ है, कितने लोग हैं यहाँ पे आपके पास? हमारे पास तो इंजीनियर है 3-4 जूनियर क्लार्क्स हैं, 2 नायब कासिद हैं। थोड़ा इसको पीछे करना। अच्छा, हाँ, और बस ये है। क्या काम आप क्या करते हैं कि क्या काम होता है यहाँ पे? देखो, काम हमारा इधर ये तरकारी काम जो होता है, जैसे नालियाँ वगैरह बनती हैं या कुछ, इसलिए इस साहब भेजता है। यहाँ पे कितने काम इस वक्त जारी हैं इस वक्त? वो तो इंजीनियर साहब को पता होंगे, हमारा थोड़ी है। इंजीनियर साहब को पता होगा। देखें, कहा यहाँ पे इंजीनियर तो मौजूद नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है कि उनके पास काफ़ी यहाँ पर चीज़ें, लेकिन सहूलत की बात की जाती है। अगर आवाम के लिए सहूलत ना हो तो, लेकिन यहाँ पर ठंडी हवा की सहूलत जो मौजूद है, अगर शहरियों को अगर कहीं पर भी कोई इसी तरह की अगर गर्मी का अगर महसूस हो तो वो यहाँ पर। बादशाह क्या कहेंगे यहाँ पर? तो आपका तो हवा आ रही है, ये इंजीनियर साहब का ज़ाती लगाया हुआ वो है, यूनिट है। बाकी जो है ना बल्दिया की तरफ से जो है कोई सहूलत नहीं है। यहाँ पे इंजीनियर साहब का, हमारे जो इंजीनियर तो एसी वगैरह होंगे ना, ये स्टाफ है इंजीनियर का, वो स्टाफ है, वो यहाँ ले पे गए, फर्नीचर होगा। वो चले गए सब। जैसे हाल का सामान चला गया ऐसे वो भी चले गए, सब चले गए जी। ये जो सारा सामान है डोंकी साहब ने खुद अपने पैसे से लिया है। ज़ाहिर है ऑफिस- ये पहले जो इसका आया था कबाड़ खाना हुआ था कमरा, अच्छा, इसने जो लाजमी मेंटेन किया ऑफिसर अपने जेब से किया है उसने। अच्छा, मतलब जो सरकारी था, जहाँ टेबलें थी, कुर्सियाँ थी, एसी था, कुछ भी नहीं था। वो तो पहले तो कुछ नहीं है। अभी जहाँ की सूरत हाल देख सकते हैं। अजीब है मेरा शहर, अजीब है मेरे शहर के लोग, लूटने वाले को भी कोई नहीं पूछता। और डोंकी साहब आते हैं, लेकिन ये है कि उनके पास 1-2 चार्ज और भी हैं। चाहते हैं। इस पर हम मुसलसल बादशाह से बात भी करेंगे इसी पे कि यहाँ की क्या सूरत हाल है, किस तरह से यहाँ के डिपार्टमेंट्स की सूरत हाल है, किस तरह से यहाँ पर। मेरा ख्याल है डोंकी साहब आपके साथ सही चलते हैं। नहीं, डोंकी साहब हमारे साथ कोई भी सही नहीं है यहाँ पे। थोड़ा बहुत करते हैं। देखो, हम तो शहर के मफाद की बात करते हैं, शहर के मफाद की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मफाद में चलेगा वो हमारा सब कुछ। अच्छा, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं, जिस ऑफिस में मौजूद हैं, इसको क्या कहा जाता है इस ऑफिस को? ये हमारे सीएमओ साहब के ऑफिस है। सीएमओ साहब के ऑफिस कहा जाता है। यहाँ पर लाइट भी नहीं है। बादशाह साहब क्या कहेंगे, अंधेरा जहाँ लाइट बंद कर दी गई है? अब ये तो अल्लाह जानता है कि लाइट बंद कर दी गई या है नहीं है, पर यहाँ पर लाइट के लिए हवाले से हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पट्टे वालों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्टाफ तो होगा ना? आज स्टाफ से तो क्या यहाँ पे 350 लोग हैं हमारे। तो कहाँ गए? ये कुर्सी खाली पड़ी हुई है, कहाँ? आते ही नहीं है ना।
मैंने आपको बताया ना कि वो हैदराबाद होते नहीं आते हैं। कोई नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद कुर्सियों की आप सूरत हाल देख सकते हैं कि कुर्सियों की किस तरह से सूरत हाल है, वो भी सीधी नहीं की है। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर सोने के काम ये चीज़ें आती हैं और बहुत दीगर कमरे को भी आपके हम सूरत हाल दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, किस तरह से ये ऑफिस हैं। इस ऑफिस की भी सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या अजीब माहौल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये चैम्बर, ये जो है ना पीए का चैम्बर है ये पीए साहब यहाँ पर बैठते हैं। जब चेयरमैन की और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर की अगर ये हालत होगी तो यहाँ पर चेयर उसकी क्या सूरत हाल होगी। यहाँ पर पंखे चल रहे हैं, यहाँ पर लाइट भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको बादशाह कर हम इसको लाइट खोल कर दिखाएँ। एसी साहब का कमरा है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब का कमरा है, एडमिनिस्ट्रेटर साहब का कमरा ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो सांगड़ के हैं उनका ये चैम्बर है, उनका ये कमरा है। अगर हम कैमरामैन आपको दिखाएगा कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है, किस तरह से ये काम कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब, क्योंकि आपको तो मीडिया के सामने बात करने की इजाज़त नहीं है, आपको तो मीडिया के सामने ये कहने की भी इजाज़त नहीं है कि ये कुर्सियों की हालत क्या है। आपको मीडिया के सामने ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो चेयर है वहाँ पर चेयर के अंदर जो मिट्टी लगी हुई है वो कितने माह पहले यहाँ पर उसको साफ़ किया गया था। इससे आप देख सकते हैं कि इस चेयर के अंदर जहाँ की जो मिट्टी देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर मिट्टी लगी हुई है, कितने साल पहले या कितने माह पहले जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर साहब आए थे। तो सर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही। यहाँ सफाई तो उस सूरत में होती है कि जब कोई आके यहाँ बैठे, जब कोई नहीं बैठेगा तो यहाँ तो यही हालत है जो आप देख रहे हैं। कुर्सियाँ ही सही नहीं है तो बाकी क्या है, समझा ना। सीधी करके इस वक्त यहाँ पे एक चीज़ जो मेन चीज़ नज़र आ रही है वो पीर साहब पगारा का फ़ोटो नज़र आ रहा है। इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये पीर साहब पगारा का शहर है। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर की कुर्सी पे भी देखेंगे तो वहाँ पर आपको दोनों पीर पगारों के यहाँ पर तस्वीरें तो नज़र आ रही हैं। यकीनी तौर पर अगर पीपल्स पार्टी के यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या उनके जो सीएमओ हैं वो उनकी अगर ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे तो यहाँ के जो पीर पगारा के जो मरीदन हैं, यहाँ के मुंतखब जो नुमाइंदे हैं, यहाँ के वो मोअज़्ज़िन हैं, उन पर तो जो फ़र्ज़ है कि वो कम अज़ कम यहाँ पर आकर ये मीडिया के अंदर यहाँ पर आवाज़ उठाएँ कि यहाँ पर म्युनिसिपल इंतज़ामिया, म्युनिसिपल कमेटी सांगड़ के आवाम को किस तरह से यहाँ पर सहूलतें फराहम कर रही है, किस तरह से यहाँ की आवाम को सहूलतें फराहम कर रही है। जबकि यहाँ के स्टाफ की अगर सूरत हाल को देख लिया जाए, यहाँ के अगर अपनी यहाँ की सूरत हाल देख लिया जाए तो ये सूरत हाल है कि उसके डिपार्टमेंट के अंदर उसका एडमिनिस्ट्रेटर जहाँ पे नहीं आता, जहाँ पे उसका ऑफिसर जहाँ पे नहीं आते, और जबकि उसके दीगर जो दफातर्स की अगर बात कर ली जाए तो एक इस वक्त हम अकाउंट ब्रांच में मौजूद हैं। अकाउंट ब्रांच जहाँ से कितने फंड्स यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं, कितने यहाँ पर चेक रिलीज़ हो रहे हैं। इसका मकसद कि एक अर्से से यहाँ पर चेक तो निकला ही कोई नहीं होगा। नहीं सर, बहुत चेक निकले हैं सर। आप देख रहे हैं कि पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो ये खाली है ना, चेक बुक खाली नहीं है। मतलब चेक बुक भरे जाते हैं? बिल्कुल निकलते हैं पैसे, समझा ना। अच्छा, हाँ, चेक बुक खाली नहीं है? नहीं नहीं, चेक बुक खाली नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, बकौल उनके कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, हम मान लेते हैं कि वो बहुत शरीफ आदमी है। वो रिपोर्ट मंगाए ना, दस्तखत तो वो करते हैं ना चेक पे, उनको क्यों नहीं पता है कि ये मैं चेक कौन सा निकाल रहा हूँ। जी, जहाँ पे अगर अकाउंट ब्रांच की अगर सूरत हाल आप देख लें तो यहाँ पर आवाम को ये डिपार्टमेंट ने क्या सहूलत देनी है आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम जो खाली पड़ा हुआ है। सफाई की फिर हम बात कर लेते हैं, वही जहाँ पर शहर को साफ़ सुथरा रखना, आवाम की सूरत हाल को देना, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस यूनिट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर के अंदर सफाई की क्या सूरत हाल है। इस वक्त हमारे साथ एक और यहाँ पे शहरी भी मौजूद हैं कि हम उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पर शहर के अंदर सफाई की क्या सूरत हाल। बादशाह क्या कहेंगे इस तरह ये सूरत हाल देखकर? सही, शहर में तो सफाई है ही नहीं सही, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं, कोई काम नहीं हो रहा है। इसके अलावा भी कोई डिपार्टमेंट है यहाँ पर? क्या के ये म्युनिसिपल कमेटी के डिपार्टमेंट किस किस्म के, मतलब यहाँ पर कितने और लोग काम करते हैं, कितने और दफातर हैं यहाँ पर? हमने इस वक्त 4 से ज़्यादा दफातर दिखा दिए, सी का हमने दिखा दिया, जहाँ पे चीफ का दिखा दिया, अकाउंटेंट का दिखा दिया, जहाँ पर रिकवरी जहाँ पे हो रही है उसका दिखा दिया, यहाँ पे अकाउंट ब्रांच दिखा दिया, लाइब्रेरी की सूरत हाल दिखा दी है। यहाँ पर हमने दिखा दिया है कि यहाँ पर सामान की क्या सूरत हाल है। इसके अलावा जहाँ पे और भी दफातर जहाँ पे मौजूद हैं, हम उनकी भी सूरत हाल देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। जहाँ पर फ्लड के अंदर जो हैवी मशीनरी यहाँ पर जो आई थी, उस मशीनरी की यहाँ पे ये सूरत हाल है कि यहाँ पर ये वो तमाम की तमाम मशीनरी पड़ी हुई है। ये वो जगह हम जो इसको दिखाने जा रहे हैं, ये सांगड़ के हवाले से कि जहाँ पर यूनिसेफ की जानिब से ये पानी के हवाले से यहाँ पर जो लगाया गया थी, लेबॉर्ट्री लगाई गई है, उस लेबॉर्ट्री की क्या सूरत हाल है। यहाँ पर सांगड़ के अवाम को जो पानी जो है वो टेस्ट करके देना है कि जहाँ पर वो जो पानी पिया जा रहा है वो क्या इंसानी सेहत के काबिल है या नहीं है। यहाँ पर उसके लिए उसको यूनिट भी लगा के दिया गया, एसी यूनिट भी लगा के दिया गया है।
उसके लिए कंप्यूटर भी दिया गया है, चेयर भी दी गई है, फ्रिज भी दिया गया है, तमाम यहाँ पे सामान सहूलियात दी गई हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कितने लोगों को यहाँ पर सहूलत मिलती है कि इनको जो पानी पी रहे हैं वो सेहत के लिए सही या नहीं है? अब ये तो वही बता सकते हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं। जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं आता, एसी नहीं आता, कोई पूछने वाले ही नहीं है। तो यूनिट की सूरत है, यहाँ यूनिट भी लगा हुआ है, मतलब इतनी सहूलतें हैं। सहूलतें दी हैं, लेकिन वो किसी काम की नहीं है ना सर। जी सर, आप यहाँ पे क्या हैं? मैं इधर खुद आया हूँ, काम से आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है? हाँ, काम से गया बच्चे को छोड़ने स्कूल। तो यहाँ पर जो है वो काम पे बहुत जल्दी चले जाते हैं क्योंकि काम की जो है ज़रूरत पड़ जाती है और आवाम को रिलीफ देना हो या ना देना उसकी यहाँ पे बात नहीं की जाती। यहाँ पर हम एक और ब्रांच पे मौजूद हैं। ये ब्रांच का क्या है, यहाँ पे कुछ दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। सर जी, इस वक्त जिस हम ब्रांच में मौजूद हैं, इस ब्रांच का नाम क्या है? इसका क्या काम है यहाँ पर? इन मुलाजमिन का रिकॉर्ड मेंटेन करना। रिकॉर्ड मेंटेन। आप यहाँ पे सर क्या हैं जी, आप भाई से पूछो। आप यहाँ पे क्या हैं? भाई से पूछो उसी। ये क्या है सर यहाँ पे? ये क्लर्क है जी। आप यहाँ पे कलर, यहाँ पर क्या यहाँ पर काम है कलर के हवाले से, क्या मतलब आवाम के हवाले से करते हैं यहाँ पे काम? मेरे पास मौलवी का रजिस्टर होता है, वो मेरे पास होता है, निकाहनामा वगैरह होता है। कितने मौलवी रजिस्टर हैं सांगड़ सिटी के अंदर? 23 मौलवी हैं। तो इस निकाह खान जो है जी, निकाह खान रजिस्टर। अच्छा, आपके पास टोटल मुलाजिम कितने हैं? 290। आज जब देखेंगे कि आज के जो रिकॉर्ड है, आज का जो रिकॉर्ड है, उसमें कितने हाजिर हैं, कितने आफिल का पता नहीं, मैं अपनी ब्रांच का बताऊँ। आपके ब्रांच में कितने लोग हैं? तकरीबन 12 लोग हैं। 12 में से कितने आते हैं? आ रहे हैं 7-8 तो आ गए। 7-8 आ गए। अच्छा, मतलब 299 यहाँ पे मुलाजिम हैं, कितने आते हैं कितने नहीं आते, इसका आप नहीं बता सकते? नहीं, हर ब्रांच का अलग होता है ना, फायर ब्रिगेड अलग है। आप ये बताएं कि यहाँ पर जो ऑफिसर हैं 17 ग्रेड के, वो कितने हैं? वो 2-3 होंगे। 3 हैं। CM आपका कौन सा ग्रेड में है? वो 18 में। 18 में। फायर ब्रिगेड कितने हमला आपके पास? फायर ब्रिगेड के वो 30 बंदे हैं, वो फायर ब्रिगेड को पता चला उधर। और यहाँ पे सफाई करने वाला कितना हमला है? 70 स्वीपर हैं। 70 स्वीपर हैं, लेकिन सफाई की जो सूरत है, आपके ऑफिस का अगर हम सूरत दिखा दें तो इस वक्त आपके ऑफिस के अंदर जो क्या कहेंगे कि आपके पास कोई? इस वक्त जिस हम ब्रांच में मौजूद हैं, यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट, नादरा के जो मुख्तलिफ जो सर्टिफिकेट हैं, जो जिन लोगों को चाहिए, रिहायशी सर्टिफिकेट वगैरह, फौती सर्टिफिकेट वगैरह, वो उसको यहाँ पे फराम की जाते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर स्टाफ तैनात है। यहाँ की क्या सूरत हाल है, इस पर भी हम बात कर लेंगे। यहाँ पर सफाई की भी बात करेंगे, यहाँ के स्टाफ की भी बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ के लोगों को डेवलप किया जाता है, किस तरह से लोगों को यहाँ की सर्विस फराम की जाती है। यहाँ पर सर्विस कुछ बेहतर लग रही है। सफाई की सूरत अगर हम देख लें तो वो सफाई की सूरत भी वही है जो हस्बे हाल है। सर जी, क्या नाम है आपका? जी, जवाद अली। अच्छा, यहाँ पर आपका कितना स्टाफ है? यहाँ पे हमारा तकरीबन 3 क्लर्क हैं, एक माली है। अच्छा, इस वक्त यहाँ पे ये जो आपको स्कैनर भी दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको कंप्यूटर भी दिया हुआ है, लैपटॉप भी दिया हुआ है और तमाम सहूलत दे रखी है। यहाँ पे प्रिंट निकालने की सहूलत भी है। जी बिल्कुल। क्या उसकी कोई फीस वगैरह होती है यहाँ? फीस वगैरह सर्टिफिकेट की फ़ीस होती है गवर्नमेंट की। अच्छा जी हाँ। जमा कराने का तरीका क्या है? चालान देते हैं बैंक, सिंध बैंक में, वो पेड करके आते हैं। पेड आप चालान देते हैं, वो जी पेड हाँ। करते हैं, उसके बाद फिर कितने दिन के बाद आप उसको सर्विस देते हैं? या नादरा जब आपको दे? नादरा असल में क्या है, पहले ऑनलाइन नहीं था सिस्टम, अभी ऑनलाइन है। हम यहाँ से सर्टिफिकेट एंट्री करके स्कैन करके इस्लामाबाद फॉरवर्ड करते हैं, तो वहाँ से वो अप्रूव करते हैं। फिर 1 दिन में करें, 2 दिन में करें, वो उनकी मर्ज़ी है। आपका ये डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? नादरा के अंडर आता है या मुस्लिम कमेटी? ये सर्टिफिकेट ब्रांच जो नादरा वाले सर्टिफिकेट हैं वो नादरा के अंडर आते हैं। अच्छा, आप किसके अंडर आ रहे हैं? हम तो म्यूनसिपल के अंडर हैं। तो मुस्लिम कमेटी की क्या सूरत नजर आई है? ज़बरदस्त फ़िलहाल, बड़े ज़बरदस्त है। माशाल्लाह। बेहतर है। सफाई काफ़ी बेहतर है। बहुत मुतमिन है। हाँ, वो मुतमिन हो सकता है, वो सही कह रहे हैं, समझा ना? वो सही बाकी ये है कि इस ऑफिस का काम जो है ना, इस ऑफिस में कुछ काम नजर आ रहा है। काम होता है यहाँ पे क्योंकि हर बंदा मुतमिन है। क्योंकि यहाँ पे तमाम का तमाम सिस्टम जो ऑनलाइन है, म्यूनसिपल कमेटी की क्या सूरत हाल है, उस पर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं सांगड़ के अंदर कि किस तरह से सांगड़ की जो एक बड़ा डिपार्टमेंट इसको कह सकते हैं, सांगड़ का जो हेड क्वार्टर का जो म्यूनसिपल कमेटी की सूरत हाल है, दूसरे सिंध के दूसरे ज़िलों के अंदर या दूसरे जगहों पे जो म्यूनसिपल कमेटी हैं, यूनियन काउंसिल हैं, टाउन कमेटियाँ हैं, उनकी क्या सूरत हाल है, उस पर भी हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे। हमारा मकसद ये है कि सिर्फ यहाँ पर अवामी पैसे जो आ रहे हैं, जो आवाम के लिए जो यहाँ पे सहूलत सर्विसेज जो फराम करनी है, उसकी क्या सूरत हाल है, इन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर हाईलाइट करना है। इस वक्त एक और ब्रांच में मौजूद बादशाह साहब, ये कौन सी ब्रांच है? ये टैक्स ब्रांच है। लेकिन इससे पहले अगर हम इस तरफ थोड़ा ज़्यादा ले लें बादशाह साहब, इस तरफ थोड़ा ज़्यादा ले लें, तो ये क्या चीज़ पड़ी है यहाँ पे? क्या चीज़? ये
ये तो ये क्या चीज़ है? इसको क्या कहते हैं? ये जो पड़ी है इधर लाश, इसका ये जनरेटर इसका सामान कहाँ गया? सामान चला गया जैसे दूसरा सामान गया। जैसे दूसरा सामान चला गया इस तरह से ये सामान भी चला गया, इसका भी कोई पूछने वाला नहीं। इस वक्त एक हम और जहाँ की जो मेन ब्रांच है वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पर स्टाफ भी मौजूद है। सर ये कौन सी ब्रांच कराती है? टैक्स ब्रांच सर। जहाँ पे किस किस का आप टैक्स जहाँ ये सारे टैक्स इधर ही जमा होते हैं, खासतौर पर वाटर सप्लाई ऊपर। कनेक्शन है आपके पास? कनेक्शन तो वो कंसल्टेंट ही बताएगा, मेरे को पता नहीं है, मैं वार्ड क्लर्क हूँ। अच्छा जी हाँ। आपके वार्ड में कितने तकरीबन 600 कनेक्शन है मेरा। कितनी रिकवरी होती है? रिकवरी तकरीबन 50-60 हज़ार माना होती है। कितने कनेक्शन की होती है रिकवरी? 600 कनेक्शन है। 600 के 600? नहीं उसमें मुकम्मल नहीं होते हैं। हाँ अच्छा क्या समझते कौन से वो वार्ड ऐसे हैं यहाँ पर रिकवरी करने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? सर वो वार्ड क्लर्क ही बता सकता है, जो वार्ड आपके वार्ड क्लर्क। में कभी मुश्किलात हुई आपको? नहीं वैसे बिल की वजह से कुछ होती है, लोग हाँ पेमेंट नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि पहले उससे तो लोग फिर मेरे से लेना। हाँ ऐसे भी होता है। फिर आप क्या कहते हैं? आज चुप करके आ जाते नहीं हम तो बिल देते हैं भाई, जमा कराओ। हाँ ये आप आगाही देते हैं कि भाई जमा करा जमा आप करा जमा करा दूसरा कराए नहीं कराए। जी हाँ हम तो देते हैं बिल। अच्छा आपके पास यहाँ टोटल कितना स्टाफ है? टोटल तकरीबन 21 बंदे हैं। माशाल्लाह 21 बंदों का ये स्टाफ का ये सूरत हाल है। अगर कैमरा मैन अंदर की सूरत हाल भी आपको दिखा दे तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, 21 अफराद की सूरत हाल है, क्या कहेंगे? बस ये टैक्स ब्रांच है, ये मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच होती है, रीढ़ की हड्डी होती है ये बल्दिया की जो है ना। तो उसे काम कौन लेगा? काम तो एडमिनिस्ट्रेटर लेगा या सीएमओ लेगा, दोनों ही नहीं आते? दोनों ही नहीं आते। तो कौन लेगा? आपने उनके ऑफिस का हाल देख लिया, कुर्सियाँ उल्टी पड़ी हैं, मिट्टी चढ़ी हुई है। अगर वो ऑफिसर बैठे हैं तो कम से कम कुर्सियाँ तो साफ़ हो ना। ऑफिसर बैठे तो कुर्सियाँ साफ़ हों तो यकीनी तौर पर इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी की क्या सूरत हाल है, किस तरह से यहाँ के फंड्स आ रहे हैं? ये अपने ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं, बाकी कुछ लोग हैं जो नहीं आते हैं। बाकी लोग जो है वो नहीं आते। यहाँ की सूरत हाल देखें, टेबलों की सूरत हाल देखें, बड़ी अजीब सी ये टेबल की सूरत हाल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ की आवाम को यहाँ पे सहूलत फराम की जा रही है। किस तरह से म्यूनसिपल कमेटी सांगड़ के आवाम के लिए यहाँ पर बनाई गई 2 करोड़ से ज़्यादा का बजट वाली यूनियन काउंसिल। अच्छा बादशाह साहब, यहाँ पर जो फंड्स आते हैं जी सब पत्ती होते हैं, किस तरह से होते हैं, उसका क्या तरीकाकार है? क्या है कि मतलब ये जो किस्त आती है, हमारे को किस्त मिलती है गवर्नमेंट सिंध की तरफ से तकरीबन 2 करोड़ रुपए। फिर वो कहाँ कैसे खर्च होती है? वो खर्च बस ये होती है कि पहले तो तनख्वाहें होती है, पेंशन वगैरह होती है, बाकी जो बचते हैं वो अफसरों की मेहरबानी है कि वो जिस चीज़ पे भी खर्च कर दें। आपको भी कुछ ऐसा मिलता है या नहीं मिलता है? क्या चीज़ है? इनमें से जो आता है, जो पैसे वैसे किस्त आती हैं आप अगर उनसे बचेगा तो फिर मिल जाएगा। क्या ज़्यादा ऐसा कौन ले जाता है? हाँ ज़्यादा कौन ले जाता है? पहले तो ये था कि अफसर ले लेते थे, अच्छा अब हमारे जो है ना सियासी लोग भी उसमें मुलव्वस हैं, जी, उनके बंदे भी मुलव्वस हैं यहाँ पे। जी हाँ जो काम होता है वो क्या मेरिट पे हो रहे हैं यहाँ? ना मेरिट पर कुछ नहीं है यहाँ पे, मेरिट पे कुछ नहीं। जी म्यूनसिपल कमेटी सांगड़ की आप सूरत हाल देख रहे हैं कि म्यूनसिपल कमेटी सांगड़ के अंदर क्या सूरत हाल है, किस तरह से ये आवाम को यहाँ पर डिलीवर करी, शहर को किस तरह से यहाँ पे सहूलतें फराम की जा रही हैं, किस तरह से इसकी मशीनरी फाल हो रही है, किस तरह से सांगड़ के अंदर जो है वो जो स्प्रे किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर खुदा मार मुहिम को चलाया जा रहा है, किस तरह से यहाँ के अफसरान जो है जो जिनका 390 से ज़्यादा का यहाँ का स्टाफ है वो किस तरह से आवाम को सहूलतें फराम की जा रही हैं, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के जो सहूलतें फराम कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें दुख देने वाली बातें हैं। यहाँ का फ़ंड्स जो है 2 करोड़ से ज़्यादा का फ़ंड्स तो आता है, लेकिन वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहाँ तकसीम हो रहा है। यकीनी तौर पर अगर इंतज़ामिया को अगर समझती है कि वो सही और ईमानदारी से काम कर रही है तो उसको कम अज़ कम मीडिया का सामना करना पड़ेगा, मीडिया के सामने, और नहीं तो कम अज़ कम आवाम के सामने खड़ा होकर उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि वो करप्शन नहीं कर रहे, करप्ट नहीं है, वो ईमानदारी से यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका जो पैसा जो आ रहा है वो ईमानदारी के साथ आ रहा है और ईमानदारी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऐसा होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए। ये शहर है, यहाँ के लोगों की अब तो लोग मजबूर हो गए, यहाँ पे आने छोड़ दिया लोगों ने। जी लोगों ने आना छोड़ दिया है। यकीनी तौर पर इसका जवाब जो है वो जिन लोगों पर जहाँ पर इल्ज़ामात लगे हैं वो उसका जवाब वही देंगे कि क्या हमने यहाँ पर जो अक्सबंदी की है, जिस तरह हमने अपने कैमरे के अंदर ये चीज़ें रिकॉर्ड की हैं, सही हैं या नहीं, इसका जवाब तो यकीनी तौर पर वो लोग देंगे जिन पर इल्ज़ामात लगे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इशफाक सुलैरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।